आता जो मैं दिल्ली को सिंगापुर बना दूंगा। अच्छा। बना दिया क्या? अरे भाई तो उसको तो वही तो देखा कि वो काम कर रहा है दिल्ली के अंदर में और मेरा नाम डूबता जा रहा है भाजपा का। करके सबको अंदर करो। तो लोग कैसे, पब्लिक कैसे कह रही है अरविंद केजरीवाल गिल्टी है और कैसे बीजेपी होल्डिंग लगा रही है? साल में ही ये अपने आप को देश का राजा समझने लगा प्रधानमंत्री। बताइए नेपोलियन का एक स्टेटमेंट था कि जब जनता अपने हक की लड़ाई करने लगे तो उसको धर्म युद्ध में लड़ा दो। कहा जा रहा है कि मोदी जी इस बार 24 में फिर से आ रहे हैं। देखिए इस बार 100% है कि गठबंधन का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है और कहने का मतलब है कि इस बार प्रधानमंत्री जी का दिमाग नहीं काम कर रहा है, दामोदर दास जी मोदी जी का। और वो कहने का मतलब है जिस तरीके से कांग्रेस के नेता लोग को अपने पार्टी में शामिल करते जा रहे हैं और नए नए चेहरा को खड़ा कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप नए नए नेता लोग को जो चेहरा खड़ा कर रहे हैं आखिर किस कारण वो उसको वोट देगा। जो जिस जनता को आदमी जानता नहीं है, जिस नेता को जानता नहीं है जनता, उसको कैसे उसको वोट दे देगा। आपने पुराने चेहरे लोग को साइड कर दिया जो काम करते थे आप ही के पार्टी के, कहने का मतलब है उसको आप साइड करके नए नए लोगों को ले रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ऐसे नहीं चलेगा। इस बार जो आपका 400 पार का नारा है ये कहीं से सफल नहीं होने वाला है। आपका कहने का मतलब है इस बार आपको 100% आपकी हार नज़र आ रही है और ये जनता अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि आपने देश में जितनी महंगाई और जितनी बेरोजगारी बढ़ा दी है, इसलिए जनता चाहता है कि परिवर्तन होना और 100% है कि परिवर्तन हो के रहेगा, चाहे इसके लिए जो हो जाए। क्योंकि देखिए महंगाई होने से अमीर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है और ना गरीब को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि गरीब किसी से मांग के खा सकता है, लेकिन जो मीडियम क्लास के लोग हैं वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें इस महंगाई में ये सरकार में मीडियम क्लास के लोगों को बहुत ही फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए ये सरकार 100% है कि चेंज होना है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है ना परिवर्तन मोदी जी के राज में हो रहा है। हाँ, परिवर्तन हो रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। देश की जनता आप जानती है अब धर्म के नाम पर नहीं लड़ने वाली है। बस विकास के नाम पर अब मोदी जी वोट मांग के दिखाएं तभी जनता दे सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास तो किया ही नहीं है, तो वो कैसे मांग लेंगे विकास के नाम पे वोट? वो तो धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे ही। 9 साल में विकास ही विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं हुआ है, ये केवल जनता को बुड़बक बनाने वाला काम हुआ है। अगर विकास होता, अगर जनता को कुछ फायदा होता तो जनता इतना विरोध नहीं करती। यानी कि आप जनता को बुड़बक समझ के रखे हैं क्या? आप 2 करोड़ सालाना रोजगार का बात करते हैं, आप 15 लाख का बात करते हैं, किस आधार पे आपको वोट दे दिया जाए? प्रधानमंत्री जरा हमें ये तो बताइए, क्या आपने राम मंदिर बना दिया इसलिए आधार पे? क्या आपने 370 हटा दिया इस आधार पे? ये बात नहीं है, बात यहाँ विकास की हो रही है, देश के विकास की बात हो रही है, जनता के विकास की बात हो रही है, जनता का बेरोजगारी दूर करने वाला बात यहाँ चाहिए। कुछ दिन पहले ये रामलीला मैदान में कितना अच्छा वहाँ पे परफॉर्म हुआ, सारे गठबंधन के लोग थे और लाखों की संख्या में वहाँ पे भीड़ था। अगर कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं करती है, अगर गठबंधन को पसंद नहीं करती है, तो ये लाखों की संख्या में जो भीड़ नजर आया है, क्या वो वहाँ पे आदमी नहीं था, वहाँ पे जानवर था? ये बताइए हमें, जो इतनी भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे। आप रामलीला मैदान से देख लो, दिल्ली गेट तक लाइन लगा हुआ था पब्लिक का। क्या पसंद नहीं करती है गठबंधन को? कह रहे सभी घोटालेबाज है, जितने घोटालेबाज है 24 में सबको उठा के फेंका जाए। घोटालेबाज तो बीजेपी में भरे हुए हैं। अगर कोई आम आदमी पार्टी का कोई नेता अगर घोटाला करता है तो उसके पर कार्रवाई किया जाता है। अगर कोई, कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी का कोई नेता अगर घोटाला करता है तो उसके पीछे ईडी लगती है। अब वही अगर कोई भाजपा का नेता घोटाला करता है तो उसके पीछे ना ईडी लगती है, ना पुलिस लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, क्योंकि वो ना जाने कौन से सर्फ और साबुन से वो लोग नहा लेते हैं कि दूध के धुले हुए हो जाते हैं। क्या कहेंगे अंकल जी, सही कह रहे, विरोध कर रहे हैं भाजपा का? नहीं बोले बीजेपी में जो है न सर्फ की तरह के धुल जाता है। बिल्कुल, तो जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, तुम लोग जाओ सुप्रीम कोर्ट, धरना दो, कांग्रेस की भी बोलो धरना देने के लिए। तो क्या गलत के लिए आप साथ नहीं देंगे? अगर हम ही केवल जाए सुप्रीम कोर्ट, आप जाइए, आप साथ दीजिएगा कि नहीं? मैं क्यों दूंगा? और अगर बीजेपी गलत, एक मिनट, बीजेपी गलत है या कोई भी पार्टी गलत है तो आप साथ नहीं दोगे? मुंह से खाली बोलने से हो जाएगा? अरे भाई, क्या अजीत पवार जी 70,000 का घोटाला जो किए थे तो कहने का मतलब उस पर कार्रवाई नहीं होगा? और भी नेता लोग हैं उनके जो घोटाला किए थे, वो कहने का मतलब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा, केवल केजरीवाल के ऊपर होगा। देखने के लिए गए थे आप घोटाला? ये पेपर में इतना वीडियो दिखाया गया, न्यूज पर बताया गया है, क्या ये सब गलत है? वही शरद पवार है जो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन रही थी और लात मारा है, जो है ना, बोला इसको नहीं बनने दूंगा प्रधानमंत्री। अच्छा। तभी वो टूटा है पार्टी।
और उस समय कहाँ था कांग्रेस? कांग्रेस क्यों हाथ नहीं लगा? किस समय कहाँ था? 9 साल से तो बीजेपी है, ये कहाँ है? बीजेपी है कितना दिन से? 9 साल से। काला और काला 9 काला साल में ही ये अपने आप को देश का राजा समझने लगा राजा है प्रधानमंत्री। ये। बताइए, राजा ये है, राजा समझने लगा भिखारी बन गया। है। क्या कह रहे हैं? 9 साल में भिखारी बन गया। मैम, भिखारी तो सही बात है, एक ये एक सही बात है, भिखारी तो बन गए, हम ही नहीं, देश का। कहने का मतलब है कि 80% जनता भिखारी बन गया है। कह रहे मोदी जी ने इतिहास बना दिया। हाँ, क्या इतिहास बना दिया है? जरा पूछिए अंकल, क्या इतिहास अंकल बना जी दिया? क्या इतिहास बना दिया? क्या ने क्या किया? लाल किला के जगह से दूसरा लाल किला बना दिया क्या? ये किसके शासन में हुआ है? क्या? केजरीवाल तो बोल रहा था जो मैं दिल्ली को सिंगापुर बना दूंगा। अच्छा। बना दिया क्या? अरे भाई, तो उसको तो वही तो देखा कि वो काम कर रहा है दिल्ली के अंदर में, और मेरा नाम डूबता जा रहा है भाजपा का। करके सबको अंदर करो, ओपन कर दिया नहीं तो बच्चे मेरा को। कहानी पैक हो जाएगा यहाँ पे, पिला इसलिए केजरीवाल को अंदर किया गया। कह रहे सिर्फ दारू पिलाया है जनता को। कह रहे सिर्फ दारू पिलाया है। क्या कहेंगे सर? दारू पिला पिला का बच्चे का एक मिनट। निकम्मा कर दिया, अपंग कर दिया, निहत्था कर दिया। नहीं दारू बड्डी थी, दारू बड्डी। रुके रुके हाँ, क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं कि ये दारू की जहाँ तक बात करते हैं, अरे बाबा ऐसा है, मेरे- एक एक करके ये युग है, ये अनपढ़ का युग नहीं, ये साइंस का युग है। हर घर में बच्चा पढ़ा लिखा है और सबको जहर पिला पिला साइंस का जो साइंस का युग है। यही मोदी जी, अमित शाह कहने वाले कि मेरे राज्य में हर घर में कंप्यूटर होगा। कंप्यूटर गया आपके घर में, तो कहाँ से साइंस होगा? ये तो बताओ, कंप्यूटर है नहीं क्या? कहाँ दिया मोदी जी जो वादा किया था? हमारे घर में नहीं है। कहाँ दिया? जाएगा तभी ना साइंस पढ़ेगा वो। हमारे घर में 6-8 बच्चे हैं और 8 इंजीनियर हैं। सबको सरकारी नौकरी कहाँ मिल जाएगा? अच्छा सबको सरकार कहाँ से मिल जाएगा? प्राइवेट करो ना, प्राइवेट में कमी है, करने वाले करो। कह रहे प्राइवेट की कमी है कि प्राइवेट में जॉब कीजिए। चलिए, कौन कह रहा है? कौन जनता कहा है कि हमें सरकारी ही नौकरी से मतलब है? अरे आप देश के प्रधानमंत्री है, एक मिनट, आप देश के प्रधानमंत्री है, क्या जनता आपसे कहा है, सभी जनता, कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए? आप चाह सकते हैं, जैसे विदेश यात्रा करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आप विदेश यात्रा क्यों करते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं नया नया फॉर्मूला जानने के लिए जाता हूँ विदेश। क्या आप नया नया फॉर्मूला जाने? क्या अपने देश में लॉन्च किए? कौन सी जगह फैक्ट्री बनाएं कि गरीब रोजगार में, जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल गया? क्या सरकारी जॉब से नहीं होता है? आप कहने का मतलब है कि कुछ फैक्ट्री वगैरह एक्स्ट्रा जगह एक्स्ट्रा खुलवाइए इंडिया के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में, तभी तो उसको रोजगार मिलेगा। और कहने का मतलब कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं, ये कह रहा है कि हमें सरकारी नौकरी दो। ये बेचारा पढ़ा हुआ है, ये नहीं है, हम पढ़े हुए हैं, ये नहीं, तो कहाँ से सरकारी नौकरी ले लेंगे? मैडम जरा बताइए तो। चलो क्या हमें बीजेपी आती दिख रही है, सबको पता है वहाँ, अच्छा सबको पता है। क्योंकि अगर मैं सेंट्रल की बात करूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे उन्होंने काम किया है, मोदी गवर्नमेंट ने काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, इकोनॉमी पे काम किया है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे काम किया। सबको पता है मेक इन इंडिया कितना आगे जाके फ़ायदा करेगा। मेक इन चाइना था, मेक इन चाइना की जैसे आज चाइना इतनी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है दुनिया की, ठीक है, आफ्टर यूएस, नहीं 2nd लार्जेस्ट आई गेस, आफ्टर यूएस 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी चाइना है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से कहीं ना कहीं हम लोग बहुत आगे तक निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अब बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, एप्पल भी आ गया है, सारी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं इंडिया में आ रही हैं, इंडिया में फैक्ट्री सेटअप कर रही हैं, रोज़गार मिल रहा है। अभी आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं वो विरोध कर नहीं, विरोध है मैम, इसमें विरोध भी, हर गवर्नमेंट के 2 इम्पैक्ट्स होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। मैं पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ मैम, 3rd ईयर बेसिकली, जाकिर हुसैन कॉलेज से पढ़ रहा हूँ। हर गवर्नमेंट के 2 इम्पैक्ट्स होते हैं मैम। मोदी गवर्नमेंट के भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर दिल्ली की बात करूँ, हम दिल्ली में हैं, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट के भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है, दोनों गवर्नमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट है। अभी पीछे बात हो रही थी शराब घोटाले के बारे में, ठीक है मैम, तो शराब घोटाले की जो अरविंद केजरीवाल को बंद किया है, अभी किसी के पास मैम कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के पास भी कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है जो कथित तौर पे ये कह सके कि अरविंद केजरीवाल कसूरवार है, क्योंकि पहले से लोग उसे गिल्टी मानने लग गए हैं मैम, ठीक है। गिल्टी जब ही मानते किसी को, जब हमारे पास आधार हो या हमारे पास सबूत हो, कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भाई ये बंदा गिल्टी है। जब तक कोर्ट ने गिल्टी बोला नहीं है तो लोग कैसे, पब्लिक कैसे कह रही है अरविंद केजरीवाल गिल्टी है, और कैसे बीजेपी होल्डिंग लगा रही है। मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैम, मैं जो काम अच्छा कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैम, सेंट्रल में बहुत अच्छा काम किया है। अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने मेक इन इंडिया की बात की थी, और मैं डिफेंस की सेक्टर की बात करूँगा, डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया मैम। डिफेंस में HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तेजस बनाया, बहुत, वो पहले से बनता आ रहा है, बट अब जो हुआ है, वंदे भारत आया इंडियन रेलवे से लेके, अपनी टेक्नोलॉजी बनाई इंडिया ने। पहले हम टेलगो ट्रेन, जहाँ तक आपको पता होगा, स्पेन से टेलगो ट्रेन इंपोर्ट कर रहे थे, वो कितनी कॉस्टिंग ज़्यादा थी। अभी हम लोगों ने खुद ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन बना ली है, वंदे भारत में लोग सफ़र कर रहे हैं। हालांकि टिकट थोड़ी सी महंगी है गरीब तबके लोगों के लिए, मैं भी मैम लाइक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, थोड़ी महंगी है, बट धीरे धीरे मुझे लगता है आने वाले समय में वो टिकट के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैम अपने तौर पे कुछ मैंने बताया जैसे नेगेटिव मुद्दे हैं उनका काम महंगाई उन्होंने बढ़ाई है मैम, मैं नहीं कहूँगा उन्होंने नहीं बढ़ाई है। सिलेंडर के प्राइसेस कम हो गए हैं, किसी के घर में एलपीजी लाइक पाइपलाइन है उन्हें नहीं पता होगा रेट क्या है। पहले से ज्यादा कम हो गए हैं। मैम सिलेंडर के प्राइस नहीं पहले से ज़्यादा हो गए हैं, ज़्यादा मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, मेरे घर में सिलेंडर आता है मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है कितने महंगा हुआ है बट महंगा है। अब कम है अभी तो सर कम होगा ना कि अब तो इलेक्शन है तो कम होगा। अब आगे ये सर जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए तो उस हिसाब से तो बढ़े नहीं। ठीक है, जो 2012 से हम 2012 में थे 200-300 से बढ़े बस। तो यानी कि इतनी तरक्की होने के बाद थोड़ी बहुत महंगी चली पॉइंट है कि नेपोलियन का एक स्टेटमेंट था कि जब जनता अपने हक की लड़ाई करने लगे तो उसको धर्म युद्ध में लड़ा दो। समझदार आप भी हो, समझदार हम भी है, मीडिया भी समझदार है। अच्छी बात। तो फिर 24 में इस बार किसे देख रहे हैं? मैं नहीं देख रहा, देखो जो तरक्की बोल रही है भाई ने बताया, तो लोग तरक्की को देख करके उस हिसाब उस से तरीके का विरोध तो जनता कर रही है। जनता नहीं कर रही, जनता वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखे है, जो यानी कि दिल्ली की और जो यानी कि भारत की जो तरक्की हो रही है इस टाइम पे वो जो लोग देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, भारत हमारा नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है इंडियन ओशियन के अंदर, पहली बात। ठीक है, विश्व गुरु बन चुका है इस टाइम पे। इवन मैं नहीं बोल रहा, ये तो दूसरी कंट्रीज के करना चाहूँगा मैं विश्व गुरु बन चुके, मैं नहीं बोल रहा, दूसरी कंट्रीज के लोग बोल रहे हैं बन चुके हैं बन चुके। मैं नहीं बोल रहा भाई, 16 देश नहीं डॉक्यूमेंट बना दिया भाई, अरे बता देते हैं 2 मिनट बताते हैं। ठीक है, जो पता ही नहीं हम भारतीय हैं। अरे भैया हम भी भारतीय हैं, वैसे ही नहीं बन चुका डॉक्यूमेंट पे आप बोल रहे हो, वैसे डॉक्यूमेंट में नहीं बना लेकिन मान चुके हैं। ठीक है, वो भी मान चुके हैं। अगर आप ट्विटर अगर देखते होंगे तो ट्विटर पे ऑलरेडी कांग्रेचुलेशन हमारे मोदी साहब को आ चुका है। का युद्ध रुका था, रशिया यूक्रेन का भाई एस जयशंकर भाई साहब ने जो सुनो तो सही मेरे भाई, सुन लो मेरी बात। डॉक्टर एस जयशंकर का जो बयान आया था उन्होंने ये बोला था रशिया यूक्रेन का जो युद्ध विराम हुआ था वो कुछ टाइम पीरियड के लिए हुआ था, ताकि जो इंडियन जो बंदे वहाँ फंसे पड़े उनको निकालने के लिए। तो खुद ये चीज़ बताया कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर के लिए युद्ध विराम किया गया था, लेकिन फॉर द टाइम पीरियड किया गया था ताकि इंडियन से जो वहाँ पे फंसे हुए उनको निकाल सके। बिल्कुल ठीक है, रोल है। किसने बना युद्ध रुकने की? तो मैंने बोली नहीं युद्ध रुक गया, मान गया मैं। यार आप बातों को मैनिपुलेट कर रहे हो, घुमा रहे हो। कि मैम सेंट्रल गवर्नमेंट जो अच्छा काम किया मैम उसके तहत पर लोगों ने वोट अच्छा, हंगर इंडेक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसके? हंगर इंडेक्स वेरी बहुत सारी 145 पोजीशन ही है। मुझे मैम एग्जैक्ट पता नहीं फिगर कि कितनी है हंगर इंडेक्स पर, बट मैम इंडिया में भुखमरी एक अलग सिरे पे मैं कहूँगा, उस बारे में मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है, मैं नहीं बोलना चाहूँगा। आपको पता है हमारे इंडिया में कितनी ज्यादा भुखमरी है? मैम एग्जैक्ट नहीं कह सकता मैम, मैं जिसकी मेरे को नॉलेज नहीं है मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई थी उसमें तो ये लिखाया गया था कि 80% हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके लोग। वो देखो आंकड़ों 80% आ चुके हैं। हाँ। और ये मानते ये तो इतना तो मानते होंगे, ये तो पता होगी ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जो आई है। ये मैं आपसे बात हंगर इंडेक्स वाइज से बहुत 80% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। हाँ, ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है ये अमेरिका की। तो 80 करोड़ को राशन क्यों दिया जा रहा है फिर भैया? अरे यार फिर वही राशन पे आगे राशन क्यों दिया जा रहा अरे है? अब थोड़ी ना बोल यार रहे, भाई क्या करा? जहाँ टैक्स बढ़ा है वहाँ टैक्स का पैसा राशन में निकल रहा है, वो भी हमारे पैसे से मिल रहा है। बात चाहे यहाँ से पकड़ लो कौन, यहाँ से पकड़ लो, एक ही बात हुई है। तुम 96 रुपये तुम नॉर्मल पेट्रोल कर लो, 106 का तुम अपना प्रीमियम कर दो, टैक्स उस पर भी ले लो, बाकी वो पैसा यहाँ निकल जाता है। ये भी तो देखो ना यार, 200 जनता कह रही है जितना 70 साल में महंगाई नहीं की गई उतनी अब हो गई है। सुनने में महंगाई हुई है इसमें महंगाई तो होनी है ना। अगर आप एक बात बताओ, टाइम बढ़ेगा, तरक्की बढ़ेगी तो थोड़ी महंगाई भी तो बढ़ेगी। रोजगार भी तो बढ़ने चाहिए उस हिसाब से, और इनकम भी तो बंदों की बढ़नी चाहिए। अंदर सुनो मैं बता रहा हूँ 2014 में 11 करोड़ हमारे पीएफ अकाउंट ओपन थे, 16 करोड़ अब आज के टाइम पे 10 साल के अंदर 16 करोड़ ओपन हो चुके हैं। तो हमारा क्या 27 करोड़ यानी 16 करोड़ बढ़ा है, 27 करोड़ पीएफ अकाउंट खुले, उससे ज्यादा खुल चुके हैं। अभी भी रोजगार बन रहा है, अभी भी रोजगार बढ़ रहा है। अब ये तो मैं भी नहीं बोल रहा। अगर आप बोल रहे रोजगार अगर कम हुआ है तो फिर 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 45 लाख गाड़ी कैसे बिक गई है फिर, जिसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर और आपकी नॉर्मल सारी चल रही है, गाड़ियाँ खरीद रहे लोग मेरे, यानी कि हमारे स्टार्टअप कितने हो जनता गए। क्यों परेशान है? क्यों कहा जा रहा है कि रोजगार मिल नहीं रहा? जनता वो परेशान है जो बंदा सच में रोजगार चाहता ही नहीं है, जो चाहता है कि बैठे बैठे फ्री में मिल जाए, और ऐसे लोग होते हैं। जो बंदे मेहनत कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? जो बंदे मेहनत करें उनको मिलती है, वो काम करते हैं अपना, और जो मेहनत करता है उसको उतना मिल जाता है। जितना मेहनत बंदा करता है अपने उसके हिसाब से उसको मिलता है। हम भी जितना करेंगे उतना हमें मिलेगा। आपने कितने बंदों को देखा है रोजगार मिलते हुए? मैं कॉर्पोरेट फील्ड से हूँ, मेरे पास जितने यानी कि एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे काम करते हैं मेरे साथ भी, यानी कि मैं रोज ही देखता हूँ, ऐसी बात नहीं देख रहे ना, हमें वो भी दिखते हैं जो पीछे पानी बेच रहे हो, रोजगार की कैटेगरी में आता है। सर वो तो आप उन्हीं से पूछो ना, अगर वो आप उन्हीं से पूछो, पानी वाले से अगर उसको उतने में ही उसको खुशी मिल रही है तो वो वही चीज़ कर रहा है। 1200-1500 रुपए डेली शाम को लेके जाता है, वो पानी वाले को हल्के में ले रहे हो क्या? आप भी फिर पानी बेचना चालू कर दीजिए। क्यों पानी बेचा? अच्छा खासा अपनी दुकानदारी हो रही है, तो काम कर रहे फिर आप इतने प्रूफ के साथ कैसे कह सकते हैं? हमारे मकान में किराए पे रहते पानी वाले, वो बोलते हैं हाँ डेली पे 1000-1200 रुपए। पूछ के आए उनसे?
हाँ? आप पूछ के क्या आए हो? रहते हैं भाई बगल में तो बताते तो हैं। आपको फिर ये बता दे कि कितना इनकम है एक दिन का। भाई कमा तो रहे हैं वो, किसी चोरी चमारी तो नहीं कर रहे। तो पानी बेचने का 12-14 अच्छा क्यों नहीं बेच रहा? सर्दी में मूंगफली बेचते हैं वही, और क्या? और क्या? इन्हें आप रोजगार कहते हैं। नहीं उससे तो वही रोजगार नहीं है क्या? भीख मांग रहे हैं वो।